हेलो बटरफ्लाइज। सो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। एंड अगेन स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल डायरी ऑफ लव स्टोरीज में। गाइस, आई एम रियली सॉरी फॉर नॉट अपलोडिंग एनी वीडियो। क्या करूँ गाइस, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था वीडियो रिकॉर्ड करने का। हर टाइम कोई ना कोई मेरे आसपास ही रहता था। सो लेट्स कंटिन्यू आवर स्टोरी। गाइस, हमने पिछले पार्ट में सुना था कि समृद्धि मिस्टी से बहुत ज़्यादा गुस्सा थी और घर पहुंचकर मिस्टी समृद्धि को मनाने की हर एक कोशिश कर रही थी। काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगने के बाद समृद्धि मिस्टी को माफ़ करती है। उसके बाद वो दोनों खाना खाते हैं और कुछ देर बातें करके सो जाते हैं। वहीं जो हमारी सैम थी, वो आज अपनी अपार्टमेंट ना अपार्टमेंट ना जाकर अपने घर जा रही होती है। वैसे तो उनका वहाँ जाने का बिल्कुल मन नहीं होता, पर क्या करें, आज उनके छोटे भाई और बहन ने उन्हें बुलाया था और सैम अपने छोटे भाई बहन से बहुत प्यार करती थी। रात के करीबन 1 बजे सैम जैसे ही अपने घर में कदम रखती हैं, एक जोरदार थप्पड़ उनके गालों पे पड़ता है, जिससे उनका फेस एक तरफ घूम जाता है और उनके होठों के कोनों कोनों से हल्का हल्का खून आने लगता है। समृद्धि की आंखें गुस्से में लाल हो जाती हैं। वो अपना फेस सीधा करके सामने देखती हैं, जहाँ पर इनके पापा खड़े थे। सैम गुस्से में बोलती है, मुझे आपसे कोई और उम्मीद नहीं थी मिस्टर अभिजीत। जिस पर उनके पापा बोलते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बड़ी बहन पर हाथ उठाते हुए? उनकी इस बात पर समृद्धि हंसते हुए बोलती है, आखिरकार दिखाई दी आपकी सो कॉल्ड बेटी ने अपनी औकात। शोर की आवाज़ सुनकर घर के बाकी मेंबर्स भी हॉल में आ जाते हैं। वहीं जब सैम की नज़र साक्षी पर पड़ती है, तो वो उनकी तरफ देखते हुए बोलते हैं, कॉलेज में तो बड़ा मेरी बहन कर रही थी, अब क्या हुआ? लगा दी मेरी चुगली? मिल गया तुम्हारे दिल को सुकून? यही तो चाहती थी ना तुम? बिल्कुल सही कहा था मैंने, जैसी माँ वैसी बेटी। दोनों को ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि सामने वाले को कैसे मैनिपुलेट करें और दूसरों के खिलाफ भड़काएं। समृद्धि ने इतना कहा ही था कि एक और थप्पड़ उनके गाल पे पड़ता है और उनके पापा उनकी गालों को दबाते हुए उनका फेस ऊपर करते हैं और उनकी आंखों में देखते हुए बोलते हैं, उसने मुझे कुछ नहीं बताया है। मैं आज खुद आया था तुम्हारे कॉलेज, जहाँ पे मैंने तुम्हारी बदतमीजी को खुद अपनी आंखों से देखा है। तुम इतना बिगड़ जाओगे मैंने सोचा भी नहीं था। तुम मिस्टर अभिजीत, आपको सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। और हाँ, आइंदा से मेरा नाम मत लीजिएगा। आपके मुँह से अपना नाम सुनना मुझे गाली की तरह लगता है। और हाँ, अपनी इस प्यारी, संस्कारी और क्या बोलते हैं, महानता की मूरत को बोलिए कि मेरे रास्ते से दूर रहें, वरना इसके लिए अच्छा नहीं होगा। फिर उनके हाथ को झटक कर वहाँ से अपने कमरे में चले जाती हैं और उनके पापा पीछे से चिल्ला रहे होते हैं, समृद्धि मेरी बात सुनो, कहाँ जा रही हो तुम? मुझे बताओ क्या अच्छा नहीं होगा? एक नफरत की दीवार खड़ी कर रखी है तुमने अपने आसपास। ना कुछ देखना चाहती हो ना कुछ समझना चाहती हो। पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। जब से रिधिमा गई है तब से मेरे हाथ से निकल गई है ये लड़की। ना बड़ों की इज्जत करना आता है ना बड़ों का लिहाज है इसे। बस अपनी मनमर्जी करनी है, हर किसी से बदतमीजी करती है। रूम में पहुंचकर सैम का सारा गुस्सा अपने कमरे में पड़ी सामानों पर निकलता है। उन्होंने पूरा का पूरा कमरा बिखेर दिया था, काफ़ी चीज़ें तोड़ दी थी और उनके कमरे से बाहर सिया और ऋषि दोनों कमरे से आती हुई आवाज़ें सुन रहे थे। उन दोनों को बेहद डर लग रहा था। फिर काफ़ी हिम्मत कर कर वो लोग गेट खोलते हैं और आकर सैम को कसकर हक कर लेते हैं। सैम उन दोनों को हल्का धक्का देते हुए बोलती है, देखो अगर तुम दोनों उनकी तरफदारी करने आए हो तो निकल जाओ मेरे कमरे से। वहीं सिया रोते हुए बोलती है, वी वी आर सॉरी, हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर हमें पता होता
तो हम आपको यहाँ नहीं बुलाते। दी सच्ची में हमें नहीं पता था। उनको इस तरह रोते देख सैम उन दोनों के सिर पर सहलाती है और बोलता है, रो क्यों रहे हो तुम दोनों, कोई बात नहीं। और अगर तुम दोनों इसी तरह रोगे ना तो मैं अभी के अभी चले जाऊंगी। जिस पर ऋषि बोलता है, दी आप हमसे गुस्से नहीं हो। सो सैम ना में जवाब देती है। देन वो दोनों सैम को बेड पर बैठा देते हैं एंड ऋषि सैम के होठों के पास से आते हुए खून को हल्का सा पोंछते हुए बोलता है, दी बहुत दर्द हो रहा है। जिस पर समृद्धि उन्हें फ्रस्ट्रेटेड लुक में बोलते हैं, नहीं मुझे तो मजा आ रहा है। क्या है ना, कोई मुझे मारे पीटे मुझे बहुत मजा आता है। दिखाई नहीं दे रहा तुझे? तभी सिया ऋषि के सिर पर मारते हुए बोलती है, गधे तुझे दिखाई नहीं दे रहा? बेवकूफ़ों वाली बातें करता है। एंड फिर वो सैम को ऑइंटमेंट लगाती है। देन सैम दोनों से पूछती है, वैसे क्यों बुलाया था तुम दोनों ने मुझे? जिस पर ऋषि बोलता है, दी आप कैसे बोल सकते हो, कल कितना इम्पोर्टेंट डे है। स्कूल में जिस फंक्शन में हमने पार्टिसिपेट करा था, कल हमारी परफॉर्मेंस है 2 बजे एंड हमें नहीं पता आपको आना है। तभी सैम के फ़ोन पर एक मैसेज आता है जिससे सैम का वॉलपेपर शो होता है, जिस पर समृद्धि की फ़ोटो लगी हुई थी जो कि सैम ने सुबह लाइब्रेरी में उससे चुप कर ली थी। सिया पूछती है, दी ये कौन है? जिस पर ऋषि बोलता है, क्या मतलब कौन है, ऑफ कोर्स यार हमारी भाभी है। ये हमें भाभी मिल गई। देन ऋषि की बात पर सिया बोलती है, यार तब तो हमें उन्हें पटाना पड़ेगा ताकि हम दी के गुस्से से बच सके। आखिरकार हमें जो कुछ भी चाहिए होगा हम उनसे बोलेंगे। और उनकी बातों को सुनकर सैम बोलते हैं, चुप करो तुम दोनों, वो मेरी फ्रेंड है, अभी भाभी नहीं बनी है तुम लोगों की, तो इसलिए इतना ज़्यादा आसमान में मत उड़ो। जिस पर दोनों के साथ बोलते हैं, तो बन जाएंगी, आपको आखिर कौन ही मना कर सकता है। एक काम करना, कल आप फंक्शन में उन्हें लेकर आना, ठीक है? हम इसी बहाने हम लोग उनसे मिल भी लेंगे और आप भी उनके साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाओगी। सैम सिया के सिर पे मारते हुए बोलते हैं, बेटा पढ़ाई में ध्यान लगा लो, तुम्हारा ध्यान इधर उधर ज़्यादा नहीं है। और चलो निकलो मेरे कमरे से। उन दोनों को वहां से भेजने के बाद सैम खुद से बोल दिया, बच गई सैम बेटे, वरना ये दोनों जासूस सवाल पूछ पूछ कर तेरा दिमाग खराब कर देते। अगली सुबह समृद्धि और मिष्टी रेडी होकर जैसे ही नीचे आते हैं तो देखते हैं कि रूप और सैम दोनों बाहर खड़े हैं। मिष्टी पूछते हैं, भाभी एंड सैम आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सो रूप बोलते हैं, क्यों हम नहीं आ सकते? हमने सोचा आज तुम दोनों को पिक कर लें। तो मिस्टी जाकर रू की बाइक पर बैठती हैं और बोलते हैं, थैंक यू भाभी, बाय द वे वैसे भी मेरा आज बिल्कुल मूड नहीं था ड्राइव करने का, थैंक यू। लेकिन समृद्धि अभी भी अपनी जगह पर खड़ी होती है। तो रू बोलती है, क्या हुआ समृद्धि, सैम की बाइक पे आकर बैठ जाओ, चिंता मत करो, वो खुद गिर जाएगी लेकिन तुम्हें नहीं गिराएगी, आ जाओ। जिसके बाद समृद्धि भी सैम की बाइक पर बैठ जाती है। सैम समृद्धि से पूछती है, क्या हुआ तुम बाइक पर क्यों नहीं बैठ रही थी? जिस पर वो कहती है, मुझे लगा तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा इसलिए। अच्छा और क्यों अच्छा नहीं लगेगा, ये भी तो बताओ समृद्धि मैडम। बट समृद्धि उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। जिस पर सैम कहती है, वैसे तुम्हारी आज कितनी क्लासेस हैं? सो समृद्धि जवाब देती है, 2। सैम, ओके, तो मिस्सी का भी सेम शेड्यूल है क्या? जिस पर समृद्धि जवाब देती है, आई डोंट नो, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? देन सैम कहते हैं, वैसे तो तुम फ्री हो तो दोनों आज कहीं घूमने चल। सो समृद्धि कहती है, किसने कहा मैं फ्री हूँ, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही, ठीक है? समृद्धि के इतना कहते ही सैम बोलते, अरे अरे ये तो बहुत गलत बात है। एक तो तुम मेरी बाइक पे बैठने से मना कर रही थी और अब मैं तुम्हें कहीं चलने के लिए बोल रही हूँ, उसके लिए भी मना कर रही हो। यार ये गलत बात है, तुम दोस्त हो कैसे कैसे कर सकते हो? समझ गई मैं, तुमने मुझे माफ़ नहीं किया ना इसलिए। सो समृद्धि बोलती है, ऐसा नहीं है, मैंने माफ़ कर दिया है। अच्छा तो ठीक है, फिर तुम मेरे साथ चलोगी?
वैसे भी मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है, अब तुम्हें कंपनसेट तो करना पड़ेगा। जिस पर समृद्धि बोलती, कितना ड्रामा करती हो ना यार तुम। देन साहब अपनी मम्मी बोलती है, ऑफ कोर्स बेबी, ड्रामा तो करना पड़ेगा ना, तुम्हें पटाना जो है। सो समृद्धि बोलती है, कुछ कहा आपने? देन सैम बोलते हैं, नहीं मैंने तो कुछ नहीं कहा, तुम्हें ही कुछ सबक सुनाई दे रहा है शायद। वैसे ये बताओ तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? तो समृद्धि कहती हैं, मेरी फैमिली में मैं और मेरी ट्विन सिस्टर है। एंड मम्मी पापा? सैम के इस सवाल पर समृद्धि एक पल को चुप हो जाती हैं, फिर बोलती हैं, एक्चुअली आज से 3 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में वो लोग हमें छोड़कर चले गए। तो सैम बोलते हैं, सॉरी, मुझे आइडिया नहीं था। तो समृद्धि बोलती हैं, कोई बात नहीं, वैसे आप बताओ आपकी फैमिली में कौन कौन है? सो सैम जवाब देते हैं, कहने को तो सब है, मम्मी पापा चाचा चाची भाई बहन सब, पर सिर्फ नाम के लिए कोई किसी को देखना पसंद नहीं करता। बस चलते हैं एक दूसरे से, दूसरों के सामने दिखाएंगे कि कितना प्यार करते हैं, और अंदर ही अंदर, खैर छोड़ो। बस आज मैं तुम्हें जहाँ ले जाने वाली हूँ वो दोनों मेरे लिए मेरा सब कुछ है। उनके अलावा मेरी फैमिली में कौन क्या करता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाय द वे, तुम्हारे खर्चे कौन उठाता है? जिस पर समृद्धि बोलती है, हमारा खुद का एक स्मॉल बिजनेस है एंड उससे हम दोनों का खर्चा हो ही जाता है। एंड बस एंड सेकेंड थिंग, हम दोनों पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। राइट नाउ हम मेरी दी मेडिसिन पढ़ रही हैं। वैसे तो मैं भी वहीं पर कॉलेज लेती, बट मुझे यहाँ पर कॉलेज मिल गया। और सेकंड थिंग ये थी कि यहाँ पर मिस्टी भी थी, और मिस्टी को मैं बचपन से जानती हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मैं और मिस्टी पहले हम लोग एक ही साथ रहते थे, फिर मिस अंकल का ट्रांसफ़र हो गया और मिस्टी यहाँ आ गई। बट उसके बाद भी हम दोनों फ़ोन से कनेक्टेड रहते थे, दैट्स वाई। तभी अचानक से सैम की बाइक के सामने से एक कार गुजरती है। सैम झटके से अपनी बाइक रोकती है, जिससे समृद्धि सैम के ऊपर आ जाती है। सैम उस कार वाले के ऊपर चिल्लाते हुए बोलते हैं, यो ट्रैफिक रूल्स नहीं पता क्या? देन हल्का सा अपना फेस पीछे कर कर समृद्धि से पूछते हैं, तुम्हें चोट तो नहीं, ठीक हो ना तुम? तो समृद्धि हाँ में जवाब देती हैं, बोलते हैं, आप ठीक हो ना, आपको तो नहीं लगी ना? जिस पर सैम बोलते हैं, नहीं मैं ठीक हूँ। कुछ ही देर में वो दोनों कॉलेज पहुँचते हैं। बातें करते करते समृद्धि को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। तो सैम उन्हें बोलती हैं, क्या होगा मैडम, बाइक से नहीं उतरना क्या? जिस पे सैम बोलते हैं, ओ हेलो, ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे भी चलती बाइक से कौन उतरता है, मुझे ना सुसाइड करने का कोई शौक नहीं है। एक तो आपने अभी भी बाइक रोकी है, और बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे पता नहीं कितने घंटे हो गए हों। समृद्धि की सुसाइड वाली बात पर सैम उनकी कमर में हाथ डाल के उन्हें अपनी तरफ खींचती हैं, और उनके कान के पास बोलते हैं, आइंदा से ये मनहूस शब्द अपनी जुबान पर मत लाना। वहीं सैम की सांसों को अपनी गर्दन पे महसूस कर कर समृद्धि की बॉडी में गूज़बम्स आ गए थे। देन वो उन्हें सॉरी बोलती है और अपनी क्लास के लिए निकल जाती हैं। अपनी अपनी क्लासेस ख़त्म करने के बाद सैम सभी चीज़ें रू को बताती हैं। सो रू कहती हैं, मैं भी चलूँ क्या? तो सैम उन्हें कूदते हुए बोलते हैं, कबाब में हड्डी बनने की ज़रूरत नहीं है, तू बस इतना काम कर कि अपनी प्यारी ननद को संभाल लियो। रूह अपना मुंह बनाते हुए अपनी एक एल्बो सैम के कंधे पर रखती है और बोलती है, वैसे मैडम आज करने का इरादा क्या है? तो सैम अपना कंधा नीचे करते हुए बोलती है, मैडम अपना, वैसे मैं जा रही हूँ, सो सिक लीव दे देना। वहीं दूसरी तरफ समृद्धि भी मिस्टी को सब कुछ बताती है। तो मिस्टी कहती है, यार मैं भी तेरे साथ चलती, पर क्या है ना, मेरा एक टेस्ट है जो, और सेकंड थिंग कि तेरे जीजू चाह रहे थे कि मैं और वो आज काफ़ी पे जाएँ, तो मैं तो नहीं जा पाऊँगी। एक काम कर, तू चले जा सैम दी के साथ। वैसे तुझे एक एडवाइस दूँ, सैम दी ना ट्रीट बहुत अच्छी देती है, तुझे जो खाना होगा वो खाइयो। देन
समृद्धि बोलती है, ओके, और तू अकेले अकेले कॉफ़ी पिएगी? सो मिस्ची उन्हें घूरते हुए बोलती है, मैडम तू वहाँ पे हवा थोड़ी पिएगी? बताया तो मैंने तुझे कि सैमरी बहुत अच्छी ट्रीट देती है। टू बी कंटिन्यूड गाइस। आई नो कि ये स्टोरी बहुत ज़्यादा लेट थी। मैं कोशिश करूँगी कि बाकी की सारी स्टोरीज़ टाइम पर अपलोड करूँ। एंड सॉरी जो भी मिस्टेक्स हुई हों मुझसे।